फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के लिए शिकार करके लेके आता है। और जब वो अपने डॉग के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसका डॉग किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होकर अब वो मर गया है और उस डॉग का इन्फेक्टेड ब्लड भी उसके ऊपर गिर जाता है। अगले सीन में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉल, कैरन, बर्ड, जेफ और मर्सी होता है, जो एक हफ्ते के वेकेशन के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ पर इन्होंने एक कैबिन रेंट पे लिया होता है और वो लोग रास्ते में रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं। उसी शॉप के पास में एक लड़का डेनिस से बैठा होता है और जैसे ही पॉल डेनिस से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो लड़का हाथ मिलाने की बजाय वो उसका हाथ ही काट लेता है। इसी बीच वहाँ पे डेनिस के फादर भी पहुंच जाते हैं और पॉल का हाथ कटे हुए देख कर वो अपने बेटे पे काफी गुस्सा करते हैं और पॉल को बताते कि मेरा बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है, ये काफी अलग है और मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहता। और इसके बाद वो पॉल को अपना हाथ धोने के लिए बोलते हैं। और इसी बीच वहाँ पे एक और आदमी भी होता है जो उन लोगों के वेकेशन के बारे में सुनता है और उन सभी लोगों को वार्न करता है कि वो लोग वहाँ पे बहुत सावधानी से रहें क्योंकि उस जंगल में कुछ लोग इन्फेक्टेड रहते हैं जो तुम लोगों की जान ले सकते हैं। इसके बाद वो लोग केबिन में आ जाते हैं और जब वर्ड को ये पता चलता है कि यहाँ पे ना कोई टीवी है और ना ही इंटरनेट, ये सोचकर वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो वीडियो गेम नहीं खेल सकता है। और तब पॉल उसे समझाता है कि हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि वीडियो गेम खेलने के लिए। इसके बाद कैरन एक लेक के पास खड़ी होती है और तभी वहाँ पे पॉल भी आ जाता है। पॉल उससे उसके फोन के नेट के बारे में पूछता है जिसपे वो बताते हैं कि नेट काफी स्लो है लेकिन फिर भी वो फेसबुक पर फोटो अपलोड कर सकती है। उधर हम जंगल में बर्ड को देखते हैं जो बोर होने की वजह से वो शिकार करने गया था और इसी दौरान वो जंगल में मौजूद एक आदमी को शूट कर देता है और वो कोई और आदमी नहीं बल्कि हेनरी होता है। और उसकी ऐसी हालत डॉग के इन्फेक्टेड ब्लड गिरने से हुई है और अब वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। हेनरी की ऐसी हालत देखकर बर्ड काफी डर जाता है। हालांकि हेनरी बर्ड से सिर्फ हेल्प मांगता है लेकिन बर्ड उसे अपने पास आने से मना करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और फिर बर्ड वहाँ से भाग जाता है और बेचारा हेनरी हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है। और जब रात को सब लोग अपने कैंप के पास आग जलाकर बैठे होते हैं तब उन लोगों के पास में एक कॉर्नर नाम का एक आदमी आता है जिसके पास में एक डॉग भी होता है और वो आदमी उन लोगों के पास में बैठने के लिए पूछता है लेकिन उन लोगों के मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पे बैठ जाता है। और थोड़ी देर तक बात करने के बाद कॉर्नर उन सभी को एक चैलेंज देता है कि वो लोग इस जंगल में जब तक रहेंगे तब तक वो सिर्फ बियर ही पियेंगे। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है और इस चैलेंज को सब लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मौसम खराब होने लगता है जिसकी वजह से कॉर्नर अपने डॉग के साथ वहां से चला जाता है और वो लोग भी अपने केबिन में चले आते हैं। और जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तब उनके गेट को कोई नॉक करता है और जैसे ही वो गेट को चेक करते हैं तो कोई नहीं बल्कि हेनरी होता है जिसे बर्ड ने गोली मारी थी। और वो उन लोगों से हेल्प मांगता है, उनसे कहता है कि मेरी बॉडी पिघल रही है और मुझे डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तब उसकी नजर बर्ड पे पड़ जाती है और वो उन लोगों को बताने वाला ही होता है कि बर्ड ने उसे गोली मारी है, लेकिन उससे पहले बर्ड गेट ही बंद कर देता है। और तब वो लोग विंडो से देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी को वहां से चुरा के ले जा रहा है और फिर बर्ड अपनी गन उठाकर अपने बाकी दोस्तों के साथ बाहर निकल कर आता है और हेनरी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं कि हेनरी की बॉडी अब धीरे धीरे पिघल रही है और तब बर्ड गाड़ी के टायर को शूट कर देता है जिससे डर कर हेनरी गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो लोग उसे दूर रहने के लिए ही बोलते हैं। और जेब अपने हाथ में जरूरी लकड़ी लेकर उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर जेब के हाथ से वो लकड़ी नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से हेनरी में आग लग जाती है और वो जलता हुआ ही जंगल में भाग जाता है। इसके बाद सब लोग केबिन में बैठकर उस घटना के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और तब कैरन अपने बाकी दोस्तों को बताती है कि इसके बारे में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उनके फोन में ना ही कोई नेटवर्क था और ना ही उनके पास में कोई गाड़ी, जो गाड़ी थी वो खराब और इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अगली सुबह बर्ड और जेब अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए मैकेनिक की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में उन्हें जब किसी की आवाज सुनाई पड़ती है तब उस आवाज के पीछे करते हुए वो एक ओल्ड लेडी के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक सुअर को काट रही होती है और उन दोनों को देखकर उन्हें बताती है कि यहाँ पे जो भी सुअर आते हैं सब इन्फेक्टेड आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारी फैल रही है। और तब वो उस लेडी से मैकेनिक के बारे में पूछते हैं लेकिन वो लेडी उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है। यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं रहता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मैकेनिक चाहिए तो तुम्हें यहाँ से टाउन जाना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को टाउन जाना है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं वहाँ से तुम्हें निकी के साथ भेज दूंगी, वो तुम्हें टाउन ले जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस लेडी घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लेडी उन दोनों को एक फोटो दिखाती है जो कि हेनरी की होती है और उनसे कहती है ये मेरा बेटे निक्की है जो कि 2 दिन से घर नहीं आया है, तो क्या तुमने इसे कहीं देखा है। हेनरी की फोटो देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उधर केबिन के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम विंस्टन होता है जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही होती है। और फिर पॉल उस लेडी पुलिस को बताता है कि उन पर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने हमला किया है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। और तब पॉल उससे हेल्प मांगता है और उससे गाड़ी के लिए बोलता है जिस पर वो एग्री हो जाती है और उससे कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हारे लिए गाड़ी आ जाएगी। अगली सुबह
सुबह हम पोल और बर्ड को देखते हैं जो गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे एक डॉग आता है जो कि इन्फेक्टेड होता है और उन दोनों को ऐसी नजरों से देख रहा होता है जैसे कि उन दोनों को वो खाने वाला है। ये देखकर पोल काफी डर जाता है और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे मर्सी एक गन लेकर आती है और उस गन से फायर करके उस डॉग को डरा के वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम कैरन को देखते हैं जो कि सो रही होती है और तब वहाँ पे पोल आता है और कैरन को सोते हुए देख वहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन तब कैरन उसका हाथ पकड़कर अपने पास सोने के लिए बोलती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। और जब पोल उसके पैरों में हाथ डालता है और तब कैरन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जब पोल कैरन को ऊपर से ज्यादा हटाता है तब हम देखते हैं कि कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये देखकर पोल काफी डर जाता है और वो अपने बाकी दोस्तों को बुलाता है और तब कैरन अपने सभी दोस्तों से हेल्प मांगती है, लेकिन बर्ड अपने सभी दोस्तों को उसकी हेल्प करने से मना करता है और कहता है कि हमने अगर इसकी मदद की तो हम भी इन्फेक्टेड होकर मर जाएंगे। और फिर वो लोग कैरन को एक अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम अलग अलग रहेंगे और अलग अलग ही खाना खाएंगे। और इसी दौरान वो लोग विंडो से देखते हैं कि अब वो डॉग फिर से आ चुका है और अब की बार वो डॉग आधे से ज्यादा पिघल गया है और वो डॉग कैरन के रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है और तब बर्ड गन लेकर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के आ रहा है और देखते ही देखते वो डॉग गायब हो जाता है। और तब वो लोग कैरन के रूम के गेट के पे लाइट मारते हैं और तब वो देखते हैं कि वो डॉग अब पूरी तरह से पिघल चुका है, यानी मर चुका होता है। अगली सुबह हम बर्ड को देखते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और बाकी सब लोग कैरन को पकड़कर गाड़ी में बैठाने के लिए लेके आते हैं। और तब हम देखते हैं कि बर्ड भी अब इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन वो इस बात को अपने दोस्तों से छुपा लेता है। इधर जेब कैरन को गाड़ी में बैठाने के लिए मना करता है और तब बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये हमारी दोस्त है और इसे हमें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस दौरान जेब भी जान जाता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड है और वो इस बारे में वो उससे पूछता है और ये सुनकर बर्ड वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसके बाद जेब भी उन लोगों को छोड़कर वहां से जाने लगता है और तब मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ नहीं रुकता है। इसके बाद पोल कैरन के सारे इन्फेक्टेड कपड़ों को नदी में फेंक देता है। उधर हम बर्ड को देखते हैं जो कि उस स्टोर पर पहुंच चुका होता है और बर्ड की ऐसी हालत देखकर और वहां का मैनेजर समझ जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। हालांकि बर्ड उससे हेल्प मांगता है और डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है, जिसपे वो मैनेजर एग्री हो जाता है और तब उस मैनेजर का लड़का बर्ड को काट लेता है। ये देखकर वो मैनेजर बर्ड पे काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसका पहला बेटा भी एक मारा चुका है और अब उसका दूसरा बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया और इसलिए वो बर्ड को मारने के लिए एक गन मंगाता है, जिससे डरकर बर्ड गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। और तब मैनेजर का दोस्त उससे बताता है कि केबिन में जितने भी लोग हैं बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए और इसलिए हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए और इन सभी को मार डालना चाहिए। और फिर वो लोग उन लोगों को मारने के लिए बर्ड के पीछे अपनी गाड़ी को डाल देते हैं। ये देखकर बर्ड समझ जाता है कि वो मैनेजर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और तब वो गाड़ी को छोड़कर जंगलों में भाग जाता है। उधर हम मर्सी को देखते हैं क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जब वो लेजर से अपने पैर की हेयर रिमूव कर रही होती है तब उसी समय उसके पैर की स्किन बाहर निकलने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इधर हम पोल को देखते हैं जो नदी किनारे खड़ा होता है और तभी अचानक से पानी में से हेनरी बाहर निकल के आता है और पोल पर अटैक करके उसे पानी में खींच लेता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि हेनरी जलने के बाद भी जिंदा था, लेकिन पोल उसे पानी में डुबाकर मार डालता है। उधर हम मर्सी को देखते हैं जो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई थी और अब उसकी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे बाहर आके हेल्प के लिए चिल्लाती है और तभी वहाँ पे एक डॉग आता है जो उसे जिंदा ही चबा जाता है। और जब पोल मर्सी की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि उस डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा लिया है। तब उसे कैरन की चीख सुनाई पड़ती है। तब वो एक गन लेकर उसके रूम में जाता है। वो देखता है कि वो डॉग अब कैरन को भी नोच खा रहा होता है। तब वो उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद कैरन पोल से खुद को मारने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। पहले तो ऐसा करने से वो उसे मना करता है, लेकिन उससे उसका दर्द देखा नहीं आता है। तब वो अपनी गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं निकलती है और तब वो एक फावड़े से उसका गला काट के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि कोई भी सच्चा इंसान अपने सच्चे प्यार को नहीं मार सकता है। और तब वो उसके ऊपर फ्यूज छिड़क कर उसमें आग लगा देता है, जिससे वो जलकर मर जाती है। और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहाँ पे बर्ड पहुंच जाता है और पोल को बताता है कि वो मैनेजर उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले बर्ड और कुछ बता पाता, वो मैनेजर अपनी शॉर्ट गन से बर्ड के सिर में गोली दाग देता है। ये देखकर पोल काफी घबरा जाता है और लोगों को देखकर गन उठा लेता है और उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं निकलती। और तब मैनेजर का साथी उसे बताता है कि तुम्हारी गन की सेफ्टी ऑन है, इसलिए उससे गोली नहीं निकल रही है। और तब वो सेफ्टी को रिमूव करके उन तीनों गोली मार कर मार डालता है और फिर पोल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। और तब वो अपने हाथों को देखता है। वो देखता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड
हो गया है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और तब वहाँ पे उसे एक कैंप फायर दिखता है जिसकी तरफ वो भागने लगता है और उसी कैंप फायर के पास वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ब्रिस्टल मिलती है और वो वही पुलिस ऑफिसर होती है जिसने पोल से मदद का वादा किया था। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे रिलैक्स होने के लिए बोलती है। और इसी बीच ब्रिस्टल को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि केविन में कुछ लोग रुके हैं और जो कि इन्फेक्टेड हैं और उनके पास कुछ हथियार भी हैं और जैसे ही वो लोग दिखे उन्हें गोली मार दी जाए। ब्रिस्टल अपनी गन निकालती है और पोल की तरफ घुमा देती है। ये देखकर पोल काफी डर जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और ये देखकर ब्रिस्टल का दिल पसीज जाता है और उस पोल पर रहम आ जाता है। और फिर ब्रिस्टल पोल को एक शॉर्टकट रास्ता बताती है। वो कहती है कि इस जंगल के शॉर्टकट रास्ते से तुम हाईवे तक पहुंच जाओगे। और जब वो उस जंगल के रास्ते पे आगे बढ़ता है वो जान पाता है कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता। ये देखकर वो रोने लगता है। इसके बाद हम अगली सुबह जेफ को केविन की तरफ आते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो देख पाता है कि अब वहाँ पे सब लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और तभी जेफ अपने एक हाथ को देखता है। वो देखता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया और तभी उसी समय ब्रिस्टल उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो रास्ता ना मिलने की वजह से वो भी मारा गया है। तब वहाँ पे पुलिस आती है और उन मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को वहाँ से ले आती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो केविन की फोटो को चेक कर रही होती है और जब उसके सामने केविन के इन्फेक्टेड लोगों की फोटो आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।